भारत का लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर टिका है और इसकी बुनियाद है एक सटीक मतदाता सूची। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) शुरू किया है। सर, एक सामान्य अपडेट नहीं, बल्कि घर घर जाकर हर मतदाता की जानकारी की गहन जांच है। इसका मकसद है डुप्लीकेट नाम हटाना, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं को सूची से बाहर करना और नए योग्य नागरिकों को जोड़ना। करीब 7.89 करोड़ मतदाताओं के लिए यह एक विशाल कार्य है। बूथ लेवल ऑफिसर हर घर जाकर सत्यापन फॉर्म बांटते हैं और जानकारी इकट्ठा करते हैं। SIR की सफलता जमीनी कार्यकर्ताओं और जनता की भागीदारी पर निर्भर करती है। हालांकि इतनी बड़ी मुहिम ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दिया है। समय सीमा, प्रक्रिया और कमजोर तबकों पर प्रभाव को लेकर सवाल उठे हैं। अब बिहार की मतदाता सूची में संशोधन राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। सर, प्रक्रिया 2 हिस्सों में है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। BLO घर घर जाकर गणना पत्र बांटते हैं, जिसमें परिवारों को सभी योग्य मतदाताओं की जानकारी भरनी होती है। जरूरी दस्तावेजों में आधार, जन्मतिथि का प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। सत्यापन के लिए सिर्फ 25 दिन की समय सीमा तय की गई है, जिससे प्रशासन और नागरिकों पर दबाव है। ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध है, लेकिन डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट की कमी चुनौती है। 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाकर उसके बाद जुड़े मतदाताओं के लिए कड़ा सत्यापन रखा गया है। आलोचकों का कहना है कि इससे 2 वर्ग बन जाते हैं, जिनके लिए अलग अलग मानक हैं। कम समय सीमा और जटिल प्रक्रिया ने कई लोगों के लिए इसे चुनौतीपूर्ण बना दिया है। सर, के शुरू होते ही विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताया। उनका तर्क है कि 7.89 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन 25 दिन में असंभव है, जिससे वैध मतदाता बाहर हो सकते हैं। 2003 की सूची को आधार बनाना भी विवाद का विषय है। नए मतदाताओं को ज्यादा कड़ी जांच से गुजरना पड़ता है। विपक्ष का आरोप है कि यह NRC जैसी प्रक्रिया है, जिससे गरीब, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय प्रभावित होंगे। दस्तावेजों की मांग से हाशिए के समुदायों में डर है कि उनके नाम हट सकते हैं। यह विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। विपक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें समय सीमा और प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के चुनावी भविष्य के लिए निर्णायक होगा। सर, प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए रोजमर्रा की चुनौतियों में बदल गई है। बिहार के 73% हिस्से में बाढ़ का खतरा है और इसी दौरान SIR चल रहा है। बाढ़ प्रभावित लोग दस्तावेज जुटाने या दफ्तर जाने में असमर्थ हैं, जिससे वे सूची से बाहर हो सकते हैं। शहरी इलाकों में सरकारी दफ्तरों में भीड़ और अव्यवस्था है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में BLO की पहुंच सीमित है। पुराने दस्तावेजों की कमी ग्रामीण गरीबों के लिए बड़ी समस्या है। बिहार के 21% मतदाता प्रवासी हैं, जो बाहर रहते हैं। उनके लिए सत्यापन लगभग असंभव है। ऑनलाइन पोर्टल, डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट की कमी के कारण सभी के लिए सुलभ नहीं है। तकनीकी और दस्तावेजी बाधाएं आम नागरिक के लिए SIR को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। नतीजा, कई लोग अपने मतदान अधिकार से वंचित होने के डर में हैं। आलोचना के बीच निर्वाचन आयोग ने SIR का बचाव किया है। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया संविधान और चुनावी कानूनों के तहत है। 2003 की सूची में जिनका नाम है, उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देने होंगे। कड़ी जांच सिर्फ बाद में जुड़े मतदाताओं के लिए है, ताकि डुप्लीकेट और मृत नाम हटाए जा सकें। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है और जन्मतिथि के लिए कई दस्तावेज मान्य हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए BLO को विशेष निर्देश दिए गए हैं। आयोग का दावा है कि कोई भी असली नागरिक अपने अधिकार से वंचित नहीं होगा। फिर भी कम समय सीमा और जमीनी चुनौतियों पर सवाल बने हुए हैं। अब बिहार की मतदाता सूची विवाद का केंद्र सुप्रीम कोर्ट बन गया है। कोर्ट को तय करना है कि प्रशासनिक अधिकार और नागरिकों के मतदान अधिकार में संतुलन कैसे हो। 25 दिन की समय सीमा और 2003 की सूची के आधार पर दोहरी जांच, इन दोनों मुद्दों की वैधता कोर्ट में परखी जाएगी। कोर्ट यह भी देखेगा कि कहीं प्रक्रिया भेदभावपूर्ण या अनुचित तो नहीं। मार्जिनलाइज्ड समुदायों की चिंताओं पर भी कोर्ट ध्यान देगा। कोर्ट आयोग से पारदर्शिता और समावेशिता की गारंटी मांग सकता है। फैसला या तो प्रक्रिया को जारी रखेगा, रोक सकता है, या समय सीमा बढ़ा सकता है। यह फैसला बिहार ही नहीं, देश भर में चुनावी प्रक्रियाओं के लिए मिसाल बनेगा। सर, बिहार के मतदाताओं के लिए प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक चुनौती बन गया है। आयोग की मंशा लोकतंत्र को मजबूत करने की है, लेकिन अमल में कई दिक्कतें आई हैं। विवाद ने नागरिकता और मतदान अधिकार को लेकर संवेदनशीलता उजागर की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब निर्णायक होगा।
इस बीच हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपनी मतदाता सूची की जानकारी जांचे।